हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उसी चैप्टर में देखने क्या करना है हमको, उसी चैप्टर के अंदर की जो MCQs है ना हमारे, अब MCQs इस चैप्टर को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और होपफुली अगर कवर हो जाता है ना तो फिर हम क्या करेंगे, जो थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है ना उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मतलब क्या होगा कि कम समय में पूरे चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं, तो एक तरीका है। तो शुरुआत कर रहे हैं। अब शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे कि शुरुआत करने का सिंपल सा तरीका ये है कि देखो शुरुआत करेंगे कैसे, कि शुरुआत करेंगे तो भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये हिस्ट्री है या प्रोटो हिस्ट्री है या फिर प्री हिस्ट्री है। अब ये तीन नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। तीन में से आपने दो नाम तो सुने होंगे, दो नहीं सुने होंगे तो एक तो सुना ही होगा, हिस्ट्री। तो अब ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। शुरुआत से पूरा पढ़ते हैं, एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे, एकदम डीपली चलेंगे। तो देखना क्या है, कुल मिलाकर देखा जाए ना तो शुरुआत में जो होता है ना, जो पहला हमारा पता है क्या होता है, जो पहला टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री द सब्जेक्ट ना, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। और दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। तो सर ये भी एक सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना कि सर हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, आपको पढ़ते हो आप इसके बारे में, ठीक है। आप प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, आप प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। पहले चैप्टर के अंदर अब ये पहला जो चैप्टर आ रहा है, जो अपना पहला जो चैप्टर वो तो कहाँ से आ रहा है ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये हिस्ट्री से आता है या प्रोटो हिस्ट्री का है या फिर प्री हिस्ट्री का है, ये पता होना चाहिए। अब इसके अंदर देखना सिंपल सी बात कि प्री हिस्ट्री होता क्या है। प्री हिस्ट्री को बोलते हैं पता है क्या, पूरा इसको प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, और इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसको कहा जाता है इतिहास, सबसे ज्यादा फेमस, ठीक है। पर ये पहला जो चैप्टर है ना, तो अब इनकी कुछ ना विशेषताएं, अब इनके तीन नाम है। अब इनके तीन नाम क्यों है, तीन नाम इसलिए हैं क्योंकि इनकी ना अलग अलग विशेषताएं, इसलिए तीन है। अगर तीनों एक जैसे होते तो तीनों फिर एक ही होता। अब तीनों की विशेषताएं क्या है ये आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए। अगर विशेषताएं एक बार याद हो गई, एक बार समझ में आ गया, बस समझना ध्यान से, अगर समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री है अपना सिंपल सा कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक कहने का मतलब ये है, ये वो समय है जब इंसान ने पता क्या किया, इंसान ने कुछ भी नहीं लिखा। इंसान के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल है, सोर्स में क्या है, कुछ भी रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा काल जिसमें रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसके अंदर रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है, रिटर्न सोर्स है ही नहीं, जब इंसान ने लिखना ही नहीं सीखा। आदि मानव के बारे में आपको पता होगा, आदि मानव ने कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। अब ये गुफाओं की बातें नहीं करनी, उन्होंने लिखा नहीं है, वो चित्र बनाए हैं। तो लिखा नहीं है उन्होंने, जब कुछ लिखा नहीं तो इसका मतलब समझ जाना कि आदि मानव ने कुछ भी नहीं लिखा। जब हम आदि मानव के बारे में आप स्टडी करोगे तो कुल मिलाकर वो पता है किसके अंदर आएगा, वो टाइम पीरियड आएगा प्री हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हम जब एक ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं, एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं कि जब इंसान के बारे में हम जब पता लगाते हैं तो इंसान के बारे में कौन सी कहानी पता लगती है कि इंसान ने कुछ भी नहीं लिखा। वो जो पूरा टाइम पीरियड होता है जब इंसान ने कुछ भी नहीं लिखा, उसी को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, ठीक है। होपफुली कि प्री हिस्ट्री में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आदि मानव का पता लग गया, आदि मानव कुछ लिखता नहीं था, ठीक है ना। आदि मानव किसी ने किसी को लेटर लिखा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है, ना ही ऐसा कोई लेटर मिला, ना ही कोई इंस्क्रिप्शन मिला, कुछ तो मिला नहीं है। तो वही प्रागैतिहासिक काल के अंदर आता है। और अगला क्या है हमारा, प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि सर इस समय ये वो समय है, मतलब ये सबसे पहले का समय है, फिर इसके बाद आता है ये वाला टाइम पीरियड प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है कि सर आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके अंदर, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इंसान ने लिखा तो बहुत कुछ, पर पता है क्या है कि अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए कि उस व्यक्ति ने लिखा क्या है, ठीक है ना। यहां पर लिखा क्या है,
रिटर्न सोर्स अवेलेबल है, इतना पता है कि इस टाइम पीरियड के लोग लिखते थे, पर ना अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मतलब अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। अनडेसिफर्ड है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, तो देख लेना। चलो ये ई को इधर कर देना, आर को इधर कर देना, अपना खुद कर लेना। तो देखना क्या है, रिटर्न सोर्स अनडेसिफर्ड है कि यहाँ के लोगों ने जो भी लिखा हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना, अभी पढ़ा नहीं गया। सर जब एक ऐसा समय जब इंसान के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और तो होता क्या है कि वहाँ के लोगों ने लिखा हुआ है पर हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। और क्यों इंपॉर्टेंट आपको पता ही लग जाएगा, पहला चैप्टर है। अगला चलते हैं इतिहास। इतिहास के अंदर क्या है, इतिहास के अंदर ये है कि जब इंसान ने लिखा और हमने पढ़ा भी, ठीक है ना, डेसिफर्ड भी है, रिटर्न सोर्स अवेलेबल हैं। इंसान लिखता था, ठीक है ना, और डेसिफर्ड भी है। और डेसिफर्ड भी है, ठीक है ना, इंसान ने लिखा और डेसिफर्ड भी है, पढ़ा भी गया, तो इतिहास में आता है, ठीक है। अब मोस्टली आप क्या करते हैं, लाइक जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो अपने क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर के अंदर सारे के सारे सोर्स अवेलेबल है। उस समय क्या क्या डिस्कशन हो रहा था, जो मीटिंग्स के अंदर जितनी फाइलें थी, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे लिखे गए और सारे पढ़े भी गए, ठीक है ना। सबको हम सब समझ में आता है, यहाँ पे इंग्लिश में बात हो रही थी, हिंदी में बात हो रही थी, किस किस लैंग्वेज में बात हो रही थी, तो वो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, इसीलिए उसको हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं इसको, देखना क्या है कि प्री हिस्ट्री में क्या है, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जब इंसान ने कुछ भी लिखा नहीं, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जब इंसान ने लिखा, ठीक है ना, पर हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इतिहास क्या है हिस्ट्री के अंदर, कि जब इंसान ने लिखा और हमने पढ़ा भी, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां से आपने सोचा होगा बुक में तो कहीं बताया नहीं क्या, भाई सिंपल सी बात, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो और इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये जो पहला जो चैप्टर आ रखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पहला चैप्टर है, इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है। खासियत क्या है, खासियत ये है कि सर इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर ये पूछा जाता है कि ये चैप्टर किसका पार्ट है, ठीक है। तीन हमारे पास है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री। अब ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको तीनों की विशेषता पता है, फीचर पता है कि सर ये कौन से में होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कॉमन सा आंसर बन रहा है क्या, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। क्योंकि इस हड़प्पा के जो लोग हैं, इन लोगों ने पता क्या लिखा पर हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए किसमें आता है, आदि ऐतिहासिक काल में। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर होपफुली आदि ऐतिहासिक काल का चैप्टर है, ठीक है, कि यहाँ के लोगों ने लिखा तो बहुत कुछ है, अच्छी लाइफ सर्वाइव करते थे, बट हमें पता इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब देखना हमें आगे देखना क्या है, प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल आदि मानव का मैंने बता दिया था, इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल दे देना, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल देंगे वो क्या देंगे, इसके अंदर जो एग्जाम्पल देंगे वो आप दे सकते हो लाइक वैदिक एरा, ठीक है ना, वैदिक काल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो सभी ग्रंथ पढ़ भी लिए गए हैं। तो उस समय की जानकारी जो हमें मिलती है किस हिसाब से मिलती है, ग्रंथों की सहायता से मिलती है, और हमने वो पढ़े हुए हैं। तो चलिए इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके और अस्थियां चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता पता है आपको, बहुत फेमस सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारत के अंदर पाई गई थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार भाई कौन कौन सी कहाँ पर कौन कौन सी सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन पढ़ना है, एक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। सभ्यता क्या होती है पता है, सभ्यता सिविलाइजेशन क्या होती है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसे लोग, ठीक है ना, एक लोगों का समूह है जो बड़े अच्छे तरीके से रह रहा है, सिविलाइज्ड है, सभ्य है। सभ्य कहने का मतलब ये है उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करता है ना, एक उठने का समय है, जागने का समय है, कब सोना है, कब जागना है, ठीक है, कब खाना है, ठीक है ना, कब नहाना धोना, मतलब बढ़िया तरीके से रूल्स को फॉलो करता है, जैसे आज हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग सभ्य हैं, ठीक है ना, सिविलाइज्ड है। बट अगर हम जानवर की बात करें तो जानवर सिविलाइज्ड नहीं है,
ठीक है। अब सोच रहे हो कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं इंसान के बारे में, इंसान तो सभी सिविलाइज्ड है। पर ये जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड बहुत पुराना है। टाइम पीरियड कितना पुराना है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड जो माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है ना, बीसी है। बीसी में ही ध्यान रखना, काउंटिंग हमेशा उल्टी चलती है और बीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है सर, तो इसलिए इसको बीसीई कर देते हैं, ये थोड़ा बेहतर लगेगा, है ना। बीसीई, खाली बीसी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए देखने क्या है कि सर बीसीई की है, ईसा पूर्व की काउंटिंग है, उल्टी चलनी है। ठीक है, उल्टी क्यों चलनी है यार? उल्टी इसलिए चलनी है क्योंकि भैया ये जो हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, अभी 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है, फिर 24 आएगा, तो प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्लस होता है ना, प्लस होता है पता है किसके अंदर होता है? प्लस होता है सीई के अंदर। इसको बोला जाता है कॉमन एरा। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉमन एरा। तो ये जब से काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, आज 2023 है, तो 2023 पता क्या है, एकदम पीछे चले जाओ। 2023 आज क्या है? 2023। ठीक है ना, माइनस होते जाओ और पता है कहां तक आ जाओ? एकदम जीरो तक आ जाओ। ठीक है, अब ये जो जीरो से इधर का जो एरिया है, ये जो प्लस में चल रहा है ना, ये एरिया काउंट होगा किसके अंदर? सीई यानी ईसवी के अंदर। ठीक है, और इस जीरो से जो पहले का जो एरिया है, जो पहले का जो टाइम पीरियड है, वो किस में काउंट होगा? ये काउंट होगा ईसा पूर्व यानी बीसी। ठीक है ना, बीसीई। ठीक है, होपफुली कि ये तो क्लियर होगा। देखना बीसीई तो मतलब देख रहे हो ना यार, 2023 साल तो हो चुके हैं, इसको उससे भी पहले की बात है। ठीक है ना, अब इससे भी कितनी पहले की बात है? इससे भी कितने पहले की बात है? इससे भी जो पहले की बात है, इससे 2600 से लेकर 1900 साल। भाई 1900 से मतलब यहाँ से जीरो से कितने साल पीछे चले जाओ? 1900 साल। 1900 से लेकर 2600 तक, मतलब देख लो 700 साल तक ये सिविलाइजेशन अच्छी खासी रही थी, और बाकी इसके बाद और भी टाइम पीरियड है इसका। तो ये बीसी है और बीसीई और सीई, इनमें अंतर पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। ठीक है, तो भाई ये जो सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, इस सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व बीसीई। ठीक है, अब ये भी 3 पार्ट्स में है, ये भी 3 पार्ट्स में है। 3 पार्ट्स में क्या होता है कि सर ये टाइम पीरियड पता है क्या है? ये टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, हड़प्पन लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, अब एक ये देख लेना, इसको पता है और भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है मैच्योर, विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा काल। विकसित हड़प्पा काल मतलब इस समय ये सिविलाइजेशन पता क्या थी? इस समय ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप थी, विकसित थी। क्योंकि भाई कभी भी लोग जब जिस स्थान पर रहते हैं तो उस स्थान पर लोग तुरंत एकदम विकसित नहीं हो जाते, तुरंत शहर नहीं बसते। पहले गांव बसते हैं, फिर धीरे धीरे गांव डेवलप होते हैं, वो शहर बनते हैं, फिर कुछ ना कुछ होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसके बाद फिर वो दोबारा बर्बाद हो जाते हैं ना। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सर इसको हम 3 पीरियड में पढ़ते हैं। अब देखना, अगर हम बात करें 2600 से पहले, 2600 से पहले की अगर बात करें, ठीक है ना, बिफोर 2600, तो ये पता है क्या है? ये है अर्ली हड़प्पा। ये है अर्ली हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा का मतलब समझ रहे होगे? अर्ली हड़प्पा मतलब आरंभिक हड़प्पा काल। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा काल कब से कब तक है? कब से कब तक याद नहीं रखना, 2600 से पहले आरंभिक हड़प्पा काल है। ठीक है ना, और विकसित हड़प्पा काल बीच वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर हड़प्पा काल, हिंदी वाला ध्यान रखना, एक चीज होता है कि इंग्लिश में लग जाता है पोस्ट, हिंदी में लग जाता है उत्तर। इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज अंत होने वाली होती है, समाप्ति का समय, अंत का समय, एंड का समय चल रहा है, तो पोस्ट आएगा और उत्तर आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उत्तर हड़प्पा काल और पोस्ट हड़प्पा काल, दिक्कत नहीं है कोई भी। ठीक है, तो उत्तर हड़प्पा काल और पोस्ट हड़प्पा काल में
पोस्ट हड़प्पन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कब है, ये होगा 1900 के आफ्टर 1900 BCE, ठीक है, आफ्टर 1900 BCE से लेकर 1700 तक, और 1700 के अंदर ये पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। तो सर ये है हड़प्पा का टाइम पीरियड, ठीक है ना। 2600 से पहले क्या था, 2600 से पहले अगर हम बात करें आरंभिक हड़प्पा काल, ठीक है ना। 2600 से 1900 की बात करें विकसित हड़प्पा काल, और 1900 के बाद की बात करें तो फिर ये काल कैसा हो जाएगा, उत्तर, ठीक है ना, पोस्ट हड़प्पन एरा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखिएगा सर, अब बात करें यार हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता कहा क्यों जाता है। हड़प्पा सभ्यता जिसके कहने का जो मेन कारण है वो पता क्या है, कि जिसकी जो एक्सकवेशन का जो काम हुआ, जो सबसे पहले जो खुदाई का जो काम हुआ, वो पता है कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा नाम की जगह से हुआ था। और जो हड़प्पा नाम की जगह वर्तमान में जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के अंदर, ये पता ही होगा, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा नाम की जगह यहाँ पर। और ये जब की बात हो रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, जब खुदाई उदाई हुई थी, जब सब कुछ चल रहा था ना, तो जब कुल मिलाकर पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, ठीक है, जब विभाजन नहीं हुआ था, कोई पार्टीशन हुआ नहीं था। तो भाई ये है सर हड़प्पा इसका, ठीक है ना, टाइम पीरियड है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खुदाई का काम, इसकी खोज, एक्सकवेशन का काम कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, हड़प्पा में, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या इसका नाम सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है। अब नेम देख लेते हैं, ठीक है ना। अदर्स नेम, फादर्स नेम नहीं है, अदर्स नेम है, ठीक है। अदर्स नेम क्या है, अदर्स नेम में देखा पहला नेम अपना आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों रखा गया, ओ सॉरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा गया, क्योंकि यहां पर इसकी खुदाई हुई थी भाई, यही स्थान था पहला जो सबसे पहले खोजा गया। दूसरा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीसरा नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बहुत बढ़िया। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं पता है इसका कारण, अभी सारे सबके कारण बताएंगे। अब एक नाम और बता देते हैं, सिडोन सिविलाइजेशन। सिडोन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। कितने नाम हो गए, 1 2 3 4, और भी कोई नाम बचा क्या, काफी है ना, 4 ही बहुत है, एमसीक्यू में भी 4 ही आते हैं। तो देखिए ना क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर का नाम, ठीक है। तो भाई एक बार इसको देख लेते हैं, चैप्टर का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है, पढ़ते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। जो सबसे पहले जो शहर खोदा गया, जो सबसे पहले जो जगह खोजी गई, उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, भाई इंडस जो रिवर है, इसके आसपास की जो वैली है, इसी स्थान में ये सिविलाइजेशन पाई गई है। अब पुराने समय के लोग कुल मिलाकर नदियों के पास में ही रहते थे, चाहे कोई सी भी सभ्यता हो, ठीक है ना, कोई सी भी सिविलाइजेशन हो, वो कहाँ मिलती है हमको, सारी की सारी सिविलाइजेशन हमें रिवर के पास में मिलती है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात ये है ना कि सिविलाइजेशन नदी के पास ही मिलेगी। पुराना समय है, उस समय पाइपलाइन तो पड़ी नहीं थी, है ना, कि भाई टंकी खोली पानी आ गया। भाई जहाँ पानी मिलेगा इंसान वहीं रहेगा। इस तो सिंपल सी बात है, नदी के पास। तो ये कौन सी नदी के पास है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस रिवर के पास में सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के पास में, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है हिंदी में इसको, ठीक है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य पढ़ा ही होगा साइंस में, कांस्य क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है। चलो नहीं पढ़ा, आर्ट्स लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अधिकतर लोग इसीलिए आर्ट्स लेते हैं ना, ताकि साइंस तो पढ़ते नहीं है ना। पता होगा ब्रॉन्ज, पता क्या होता है ब्रॉन्ज क्या होता है,
कॉपर प्लस टिन, ठीक है ना। कॉपर प्लस टिन को मिलाकर एक नई मेटल तैयार की जाती है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है, पता है क्या, इसी को बोला जाता है ब्रॉन्ज, ठीक है ना। कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन, ठीक है, कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज। तो सर ये लोग पता है ना ये लोग क्या कर रहे हैं यार, दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। अगला है सिडोन सिविलाइजेशन। भाई ये जो सिविलाइजेशन है पता है अपने कपास के व्यापार के लिए बड़ी फेमस थी, और कुछ ऐसे मतलब सोर्स भी मिले, कुछ ऐसे स्रोत भी मिले जैसे ये पता लग रहा है कि ये लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं बाकियों के साथ में, बाकियों के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए और ट्रेड कर किस चीज़ कर रहे हैं, कपास का कर रहे हैं, कपास को ही सिडोन बोलते हैं, ठीक है। तो कपास के लिए यहाँ पर सिडोन वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए इसको सिडोन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। होपफुली इसका नाम तो समझ में आ गए कि सर नाम क्या होते हैं। तो ये होते हैं इसके नाम, नाम में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है, 4 नाम हो गए, काफ़ी हैं, 4 MCQ होते हैं वहाँ पर। चलिए, तो सर टाइम पीरियड भी पता लग गया, अब चलते हैं हिंदी में। अच्छा, हिंदी में कहते इसको सिडोन ही बोलेंगे, हिंदी में भी इसको, हाँ सिडोन ही बोलेंगे, सिडोन सिविलाइजेशन। चार नाम में कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, वैसे जहां तक पता क्या होगा, जहां तक वो 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 ऑप्शन सही दे देगा और 1 गलत दे देगा, पूछेगा कि भाई गलत कौन सा है इसमें से, या कौन सा नाम नहीं है, ठीक है। अगर 3 नाम होते ना तो चौथा देता इसमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो है वो किस चीज का पार्ट है, कौन सा टाइम पीरियड का है, टाइम पीरियड क्या है हड़प्पा का पता है, 2600 से 1900, 2600 से 1900, सीई या फिर बीसीई, बीसी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अब चलते हैं भाई इस हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके जो अरे हाँ तुम काहे प्रूफ कर रहे हो अपना, है ना, ठीक है। तो सुनो, कहना क्या चाहते हैं कि सर अब इसके बारे में देख लेते हैं एक बार कि है क्या, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर इसके जो नगर हैं वो जो फैले पड़े हैं, ठीक है। तो अधिकतर लोगों को लगता है कि चैप्टर आता है, ठीक है, परंतु सपोज ये भारत का मैप है, ठीक है ना, सपोज, अब क्या ही कर सकते हैं या सेम टू सेम मैप थोड़ी ना बना सकते हैं, लेकिन ना ही उतना समय है। ये लो दोबारा बनाते हैं, बीच का एरो गलत नहीं होना चाहिए बस। चलो ठीक है यार, ये मैप ठीक है ना, वो वाला उस एरिया से हमें कोई काम है भी नहीं है, ठीक है, मेन चीज ये है। अब तो देखिए ना क्या है, ये दिशा तो आपको याद होगी, साइड तो आपको याद होगी, साइड याद करना बड़ा सिंपल सा तरीका यार, ये एरो बना लेना, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है ना, ये याद रखना, इसको तो रट लेना ध्यान से, ठीक है। वैसे और भी तरीका होता है, मैप को देखकर याद करना होता है, पर कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो सर इसको देखना क्या कि सर ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, सॉरी ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब यहाँ पर हमें पता क्या बताना है, हड़प्पा का उत्तरी स्थल बताना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है इसको कहा जाता है सबसे नॉर्थ जो मांडा, ठीक है ना, मांडा सबसे नॉर्थ में जो हमें साइट मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसका नाम है मांडा, और ये है कहाँ पर, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, J&K, ठीक है ना। देखिए स्पेलिंग वैसे भी नहीं आती और शॉर्ट फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर है।
मांडा, ठीक है, मांडा नॉर्थ में है। साउथ में क्या है? साउथ में है दैमाबाद, ठीक है ना, साउथ में है दैमाबाद, जो कहां पर है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है दैमाबाद, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सबसे ऊपर वाली साइट है और ये सबसे नीचे वाली साइट है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आप पश्चिम की, तो पश्चिम में कौन सी वेबसाइट, कौन सी साइट है? वेबसाइट नहीं है, साइट है सिर्फ खाली, है ना। साइट का नाम है शोरतुगई। शोरतुगई, और ये पता है कहाँ है? ये है हमारी अफगानिस्तान में, ठीक है ना, ये है अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो वेस्टर्न साइड पता है ना कौन सी है? वेस्टर्न साइड है हमारी शोरतुगई, कहां पर? अफगानिस्तान में। और फिर ये हमारी कौन सी है? उत्तर प्रदेश के अंदर है आलमगीरपुर। और ये है हमारा यूपी के अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 है हमारी। उत्तरी स्थल कौन सा है? उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिणी स्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में है हमारा ईस्टर्न पार्ट, और अगर हम बात करें शोरतुगई हमारा वेस्टर्न पार्ट, ठीक है ना। तो वेस्टर्न साइड ही ध्यान रखिए, 4 की 4, इसमें से कोई सी भी पूछ लेगा, क्या पता कौन सी पूछे, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मत देख लेना कि सीबीएसई तुम्हारा क्या जो बुक में जो लिखा है सब वही पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिलाकर 12वीं क्लास के हो तो उतना समझ में आना चाहिए। तो होपफुली कि ये तो चलो क्लियर है, ठीक है ना। कौन सी साइट कौन सी है, टाइम पीरियड आपको क्लियर हो गया, हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम कौन कौन से हैं, इनमें दिक्कत तो है नहीं है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आप सोर्स के बारे में, और फिर सबसे पहले क्या चीज़ मिली है, ठीक है। अब चलते देखना एक बार क्या देखते हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत बढ़िया चीज, इसका नाम क्या है, हाँ, एक सील मिली है, मोहर, हड़प्पाई मोहर। जब सबसे पहले जो खुदाई हुई हड़प्पा सभ्यता की, जो सबसे पहले जो चीज मिली जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो जो सबसे पहले जो चीज मिली थी उसका नाम था मोहर, यानी स्टेटाइट, ठीक है ना। स्टेटाइट की बनी हुई थी वो, एक मोहर थी, सील। मोहर क्या होती है पता है ना, जब स्कूल में जब आप होमवर्क चेक करवाने जाते हो, में सारा का सारा होमवर्क चेक होता है ना, फिर प्रिंसिपल की जो सील लगती है, मोहर लगती है वहाँ पर, है ना, तो स्टैंप जो लगती है उसी को सील कहा गया है। तो सबसे पहले वही मिली थी। अभी मिली किसको थी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो मिलने वाली जो वस्तु है वो किसको मिली थी? जो सबसे पहले जो चीज मिली थी वो मिली थी कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, सिंघम नहीं है, कनिंघम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा कि भाई सबसे पहले हड़प्पा में कौन सी चीज मिली थी? सील, यानी मोहर। और हड़प्पाई मोहर को खोजने वाला व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर से दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, अलेक्जेंडर से दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम ही होता है कि भारत के पहले पुरातत्वविद, ठीक है ना, इंडिया के पहले एएसआई कौन थे, ठीक है ना, इसका आंसर भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही है, ठीक है। तो सर इंडिया के पहले एएसआई अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पाई मोहर किसको मिली? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पाई सील, यहां से ही ध्यान रखिएगा। अब ये पूछा जाता है कि ये किस चीज की बनी हुई थी, ठीक है ना। तो सर ये बनी थी स्टेटाइट यानी सेल खड़ी, ठीक है ना। किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी, स्टेटाइट की बनी थी, सेल खड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। तो सर ये तो हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो अब इसका इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता था। किसके लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे व्यापार करते थे, ठीक है ना। क्या हड़प्पा के लोग विदेशी व्यापार करते थे? देन आपको लिखना है यस। फिर आपसे पूछा था किस चीज का व्यापार करते थे, तो आपको लिखना है किस चीज का व्यापार करते थे? कपास, ठीक है ना, यानी कॉटन का व्यापार करते थे।
अब कपास का व्यापार किसके साथ करते थे? फिर आंसर आ जाएगा क्या? फिर आंसर चलो मेसोपोटामिया। ठीक है, चलो मेसोपोटामिया पहुंच गए यहां तक, ठीक है ना। और कौन कौन से शहर थे? ठीक है ना, अब देखना एक बार मैप मिटा देते हैं और फिर चलते हैं। तुम ये मत भूलो कि तुम एक इंसान हो। ठीक है, अब मेसोपोटामिया के अलावा और कौन कौन सी जगह है जहां से व्यापार करते थे? ठीक है ना, और उनके क्या क्या नाम थे? ठीक है, तो ये ध्यान रखने ना, एक नाम है मगान, और दूसरा है ओमान। अच्छा, मगान, ये ओमान मगान एक ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहराइन द्वीप, बहराइन द्वीप, ठीक है ना, एक आइलैंड, ये ध्यान रखिएगा। ओमान से मेसोपोटामिया, इन लोगों से क्या होता था? इनका विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, तो विदेशी व्यापार हड़प्पा सभ्यता वाले लोग किस किस के साथ में करते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो होपफुली ये तो ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते किसकी? अब ये विदेशी व्यापार हो गया। अब विदेशी व्यापार के साथ में सर कहना चाहते हैं कि सर ये लोग कमाई के लिए, विदेशी व्यापार के लिए और क्या क्या करते थे? ठीक है, एग्रीकल्चर करते थे, बहुत बढ़िया है ना। तो सर अगर हम बात करें इनकी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी भाई? इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी के लिए कोई कौन कौन सी चीजें चलती थी? खाने पीने के लिए क्या करते थे? ये अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड की बात है ना। अर्ली हड़प्पन का टाइम पीरियड आपको पता होगा, 2600 से पहले की बात हो रही है। 2600 से पहले ये जो अर्थव्यवस्था है सर, ये लोग क्या क्या काम करते थे? 2600 से पहले ये लोग काम करते थे, ये पता क्या काम करते थे? पहला काम पशुपालन, पशुपालन किया करते थे, और दूसरा कृषि किया करते थे, और तीसरा शिल्पकारी, और एक और चीज होगी। सिंपल सी बात है, गांव के लोग यार अगर ये चीजें कर रहे हैं तो कुल मिलाकर नॉन वेजिटेरियन भी होंगे कुछ, है ना। कुछ जो नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर वो क्या करेंगे? जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो क्या खाएंगे? क्या करेंगे? शिकार करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 भाई ये लोग